ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या एनर्जी है, क्या हो रहा है उधर। थर्ड पार्टी की एनर्जी बताइए प्लीज़। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। आप के लिए यहाँ मैसेज आया है कि आप तो अपने गुरुदेव को फॉलो करें। आपके जो भी गुरुदेव हैं उनकी बातों को फॉलो करें। उन्होंने जो कुछ बोला है, जो आपको गाइडेंस मिलता है, आप अपने गुरुदेव से टेलीपैथी से अगर कनेक्ट होते हैं और फिर वहाँ से उसके बाद आपको जो आपकी सोल में गाइडेंस आता है आप वो कीजिए। पहले तो आपके लिए गाइडेंस दिया गया है कि आप वो कीजिए। आप बस इस पर फोकस रहिए, थर्ड पार्टी और वो सब डिवाइन कर देंगे। और ऐसा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा थर्ड पार्टी भी कर रही है। थर्ड पार्टी दिखावा कर रही है पूजा पाठ का, कि देखो मैं तो इनके यहाँ जाती हूँ, वो कथावाचकों के यहाँ। और भी, और अगर किसी और रिलीजन से हैं तो वहाँ चर्च वगैरह ये सब जाना, मंदिर से चर्च जो भी जहाँ जाते हैं, तो वो थर्ड पार्टी बहुत ड्रामा कर रही है पूजा पाठ करने का, आपके पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम सच में डिवाइन से कनेक्ट हो, आप सच में कनेक्ट हैं। इसलिए डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप ऐसे ही स्ट्रांगली कनेक्ट रहो, आप थर्ड पार्टी को ध्यान ना दो, क्योंकि आप सच्चे दिल से कनेक्टेड हो, वो डिवाइन देख रहे हैं। और वो थर्ड पार्टी ड्रामा कर रही है केवल दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना डिवाइन को मानती हूँ। मतलब डिवाइन को भी उसने अपनी पब्लिसिटी का एक मीडियम बना रखा है, जो कि डिवाइन को बिल्कुल पसंद नहीं है। डिवाइन जानते हैं कि ये कौन सा ड्रामा कर रहा है। बट आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आप जो फॉलो कर रहे हो, भगवान की बातों को फॉलो कर रहे हो, उन किताबों में जो पॉजिटिव बातें लिखी हैं उनको जो फॉलो कर, ह्यूमैनिटी को जो आप फॉलो कर रहे हो, तो उसको भी डिवाइन ने कंसर्न किया है। और डिवाइन आपकी जो ईमानदारी है, आपका जो ये सात्विक चरित्र है, ये ईश्वर ने देखा है और ईश्वर आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर दे रहे हैं। आपको कोई थर्ड पार्टी का तो ड्रामा करती रह जाएगी, बट आपको कोई ऐसा जॉब मिल सकता है जहाँ पे आपको लोगों को गाइड करना हो, या लोग आके आपसे अपनी प्रॉब्लम कहेंगे और कहेंगे कि मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आपकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई लेवल की है, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आप तुरंत उसको ऐसा सॉल्यूशन बता देंगे जो उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस तरीके की विजडम आपको दी जा रही है, ये गिफ्ट दिया जा रहा है आपकी ऑनेस्टी का, जो आप सच्चे दिल से चाहते हो, ये आपको दिया जा रहा है। और थर्ड पार्टी को उसको सबक सिखाया। देखिए गिफ्ट की बात हो रही है और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्या आया। मुझे ऐसा लगता है मैंने थर्ड पार्टी के लिए मैसेज लिया है। फिलहाल तो इन दोनों कार्ड्स में तो डिवाइन थर्ड पार्टी के लिए कुछ कहना नहीं चाहते। यहाँ तो ये कह दी कि वो तो ड्रामा कर रही है, मुझे तो कोई लेना देना नहीं। ये डिवाइन का मैसेज है कि थर्ड पार्टी ड्रामा कर रही है, मुझे थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बाहर में जाए, मैं वो मरे या जी, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये डिवाइन का मैसेज है। डिवाइन की नज़रों में थर्ड पार्टी कहीं नहीं ठहरती। डिवाइन की नज़रों में आप बहुत प्यारे हो, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप ना भटक जाओ, आप बिल्कुल सही राह पे चलो। आपको भटकते हुए ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। यूनिवर्स की एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे होंगे, आपको साइन मिल रहे होंगे, आपको ड्रीम ऐसे बड़े प्यारे प्यारे ड्रीम आ रहे होंगे, बड़े पॉजिटिव ड्रीम आ रहे होंगे। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, अच्छा अच्छा सुनने को मिल रहा होगा हर तरफ से। आप बेवजह ही खुश रहने, आपको लग रहा होगा मैं इतना खुश क्यों हूँ, बेवजह ही आपको फील हो रहा होगा कि आप खुश हैं। तो ये ईश्वर की एनर्जी है, ईश्वर आपको हील कर रहे हैं। ईश्वर को आप, ईश्वर तो जानते हैं, ईश्वर सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी तो अपने अंजाम पे जाएगी, लेकिन मेरा बच्चा परेशान ना हो। मेरा बच्चा, यानी आप सोच रहे होगे कि मेरी खुशी तो उस थर्ड पार्टी के जाने में ही है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी खुशी उसके जाने में है, बट उसका जाना तो कंफर्म है ना। बट जब तक कार्मिक लेन देन ये है,
जब तक उसकी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आती, विधि के विधान में जो टाइम लिखा है वो टाइम नहीं आता, तब तक तो मुझे तुम्हें ही संभालना है। मैं तो तुम्हें संभालूँ, उसका तो जाना कन्फर्म है, उसका तो डेस्टाइन टाइम जो है उस पर तो वो जाएगी ही जाएगी, जाएगा ही जाएगा। लेकिन तुम तब तक भटक ना जाओ, तुम कहीं हताश निराश ना हो जाओ, इसलिए ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। ईश्वर हर पल आपको संभाल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्कएंजल रफाएल यानी हीलिंग एंजल ऑफ हीलिंग आपके साथ है। यहाँ पे देखिए ये बात, यही मैं बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डिवाइन क्यों आपको इतनी एनर्जी दे रहे हैं, डिवाइन क्यों आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन क्यों आपकी लाइफ में गाइड भेज रहे हैं। आप हो सकता है आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लोग आ रहे होंगे, स्पिरिचुअल वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे, कोई किसी गुरु के वीडियो आपको पॉपअप हो रहे होंगे, ज़रूरी नहीं आपके रिलीजन के हों, दूसरे रिलीजन के भी पॉपअप हो सकते हैं। आपको जहाँ से हीलिंग दिलानी है डिवाइन वहाँ से मैसेज भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये कर रहे हो, आप दुनिया से डिटैच हो रहे हो, और ये थर्ड पार्टी के ड्रामे की वजह से हो रहे हैं। आपको लगा कि थर्ड पार्टी ये है वो है, थर्ड पार्टी ने आपको इतना दर्द दिया कि आप डिटैच होने लगे। अब यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि आपके पर्सन की भी एनर्जी है ये, कि आपके पर्सन का मोह भंग हो चुका है इस दुनिया से। वो दुनिया का ये जो मायावी प्रेम है ना, जो माया का मैट्रिक्स का जो प्रेम है, इसमें वो फंसना नहीं चाहते। आपके पर्सन बिल्कुल, ये देखिए ये पर्सन कप्स को छोड़ के माउंटेन्स की ओर जा रहा है, यानी हाइट की ओर जा रहा है, यानी माउंटेन्स पे चढ़ना। ड्रीम में भी अगर हम माउंटेन्स पे किसी ऊंची जगह पे चढ़ते हैं तो वो हमारी ग्रोथ होती है, सक्सेस होती है। तो आपके पर्सन स्पिरिचुअल सक्सेस की ओर जा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर जा रहे हैं। और कैसे जा पा रहे हैं? क्योंकि मैट्रिक्स का अटैचमेंट इन्होंने छोड़ दिया। मुझे 555 दिखा है, कन्फर्म है ये। इन्होंने मैट्रिक्स का अटैचमेंट छोड़ दिया, और ये सोल की हीलिंग, अगर इनको शांत कहीं अकेले बैठना अच्छा लगता है किसी पेड़ के नीचे, तो ये वैसे बैठते होंगे। इन्हें अकेलापन पसंद आ रहा है, ये चाहते हैं कि मेरे साथ अब कोई चले ना, मैं जहाँ जाऊँ अकेला जाऊँ। ये हो सकता है अकेले ही किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा निकल जाते होंगे, अकेले चल रहे हैं इनका, और इनका मन भर चुका है। थर्ड पार्टी के ड्रामों की वजह से इनका मन भर चुका है, आपको अप्रोच कर नहीं पा रहे, आप दूर हो। और दूर हो क्या कि सर्कमटेंसेस ऐसे बने कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन सबसे पहले खुद को संभाल रहे हैं कि खुद को इस लायक तो बना लूँ कि कहीं किसी जगह पहुँच सकूँ। अभी तो चलना ही इतना मुश्किल है। ये देखो चल रहा है, ये सहारा लेके चल रहा है, ये पर्सन सहारा लेके चल रहा है, अपने दम पे चल नहीं पा रहा है कि अभी तो मैं खुद लड़खड़ा रहा हूँ, तो मैं पहले पहुँच तो जाऊँ सही जगह पे, मैं खुद को हील तो कर लूँ। वो हीलिंग की एनर्जी इनको ज़रूरत है, तो वो हीलिंग ये अपनी कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। और ये कन्फर्म है कि इनका थर्ड पार्टी से अटैचमेंट नहीं रहा, थर्ड पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं रहा। देखिए ट्विन फ्लेम है आप, ट्विन फ्लेम है आप, सोलमेट हैं। और ये डिटैचमेंट जो आपके पर्सन का है, आपका भी डिटैचमेंट है, ये आपके पर्सन का भी है। ना तो आपको दुनिया के का ये मोह भाया है, ना आपके पर्सन को भाया है। दोनों को, इनको आपका कप और आपको इनका कप भाया है। दोनों को एक दूसरे से कप एक्सचेंज करना है। ये इतने सारे कप नहीं चाहिए कि मुझे कोई सिद्धि, कोई एप्रिसिएशन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा पर्सन चाहिए, और आपके पर्सन को अब आप चाहिए। क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतना रुला दिया ना, थर्ड पार्टी ने इतना रुला दिया, थर्ड पार्टी ने दिखा दिया कि मेरे पास जितने कप है ना वो सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम भागो यहाँ से। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरीके से इनको ट्रीट कर दिया कि मेरे पास जो भी प्यार है ना वो सबके लिए है, बस तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो दिखावा था। तो ये खाली कप थर्ड पार्टी ने इनको दिखा दिए। इनको समझ आया कि इसके पास जो कप है वो सब मेरे लिए खाली है, मेरे लिए प्यार नहीं है। तब इनको समझ में आया, तब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिख रही है मुझे। इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग होते हुए दिख रही है, इनकी सोलमेट जर्नी की अवेकनिंग होते हुए दिख रही है। ये आपको, अगर आप लोग सोलमेट जर्नी में है तो ये आपको एज सोलमेट एक्सेप्ट करने वाले हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो एज ट्विन फ्लेम ये आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है द सन, न्यू बिगनिंग, ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग। मुझे एक अभी और डाउनलोड आया, एक और थॉट आया कि ये जो पर्सन जा रहा है किसी के लिए, ये थर्ड पार्टी जा रही है। मेरी तो शुभकामना है कि सबके लिए जाए, और ये है भी। जब आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से मतलब नहीं रखेंगे तो थर्ड पार्टी इनसे क्यों मतलब रखेगी? थर्ड पार्टी अपने रास्ते जाएगी, ये अपने रास्ते जा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के प्यार से कोई लेना देना नहीं। वो तो इनसे पैसे के लिए जुड़ा था, और इन्होंने ये समझ लिया तो ये उससे डिटैच हुए, और इसलिए थर्ड पार्टी को अब इनके प्यार से भी कोई लेना देना नहीं। थर्ड पार्टी को इनका प्यार नहीं चाहिए, उसे पता है। वो वैसे भी, उसे पैसे चाहिए थे तो वो उसने ले लिए, अब उसे भी इनसे लेना देना नहीं है, इन्हें भी उससे लेना देना नहीं है, दोनों अपने अपने रास्ते। और यहाँ पे हो रही है न्यू बिगनिंग। ये देखिए, ये बच्चा जो है, ये जो बेबीज होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और ये यहाँ पे जो हॉर्स बना हुआ है, स्ट्रेंथ, आपके पर्सन
बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पे 19 यानी 19 नंबर भी यहाँ पे 10 है, यानी 10 कंप्लीशन आ रहा है। देखिए हर मंथ में शनि हर महीने पे अपनी राशि बदलते हैं। तो अभी शायद मुझे ठीक से याद नहीं, शायद मेष संक्रांति निकल गई, यानी जब मैंने अगर शनि बोला है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने एक वीडियो और रिकॉर्ड किया था तो उसमें शनिदेव की एनर्जी थी, इसलिए वहाँ निकल गया। अगर मैंने शनि बोला है तो, शनिदेव बोला है तो, मैं सूर्यदेव की बात कर रही हूँ यहाँ पे। सूर्यदेव हर महीने जॉडियक चेंज करते हैं, यानी पहले पहले मेष पे जाएंगे, फिर मेष वृष में, तो कर्क, ऐसे 12 राशियों पे 12 महीने रहते हैं और लगभग 14, 15, 16, 17 तक में ये अपनी जॉडियक चेंज करते हैं। तो उनको संक्रांति कहते हैं। एक बड़ी संक्रांति जनवरी में होती है जो मकर संक्रांति, बाकी हर महीने ये अपनी जो राशि पे जाते हैं वो भी संक्रांति, हर महीने में संक्रांति आती है। तो आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग आ रही है तो आप अपने आपके यहाँ जो भी कैलेंडर हो तो संक्रांति को मार्क कर सकते हो कि अब ये वाली संक्रांति इस मंथ में, ये वाली संक्रांति नहीं, सन किस जॉडियक पे जा रहे हैं, सन जिस जॉडियक पे जाएंगे उससे रिलेटेड आपकी सोल में चेंज आएंगे, आपके पर्सन की सोल में चेंज आएंगे, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, तो जो आप में चेंज आएंगे वो उनमें चेंज आएंगे, जो उनमें चेंज आएंगे वो आप में चेंज आएंगे, आप दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करोगे। तो आपकी यहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आपके हॉरोस्कोप में सन किस हाउस में है, किस जॉडियक पे है, कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें काउंट करके, उनको कंक्लूड करके ये निकाला जाता है, मतलब ये निकल जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी अपने पे ध्यान दें कि मेरा सन क्या कर रहा है, क्या अगर आपकी हॉरोस्कोप सही है तो, डेट ऑफ बर्थ सही है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको लेट गो कीजिए, ज़रूरी नहीं है, बहुतों की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हर महीने संक्रांति आती हैं आप उसमें कुछ ना कुछ कर जरूर दें सूर्यदेव को। डेली आप सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते तो उस दिन अर्घ दे दें, या फिर आप गुड़ किसी को, मतलब गुड़ डाल के अर्घ दे दें, या आपका अगर सन अगर वीक है आपके हॉरोस्कोप में तो फिर आप थोड़ा सा गुड़ खा लें उस दिन, क्योंकि वो जो एक दिन आता है, वो जो मंथली संक्रांति आती है वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और सूर्य मतलब आत्मा को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये हर महीने एक एक राशि पे जाना, तो हर महीने हर राशि पे इनका क्या इन्फ्लुएंस होगा। अगर सटन की जॉडियक होगी तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपकी सोल थोड़ा सा फाइट करेगी अपने आप को हील करने के लिए, अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए। और शनि सूर्य से के फ्रेंड अगर जैसे कि मीन राशि हुई यानी पाइसेस हुई, तो ये क्या हुई, जुपिटर की जॉडियक है, तो जुपिटर और सूर्य में आपस में दोस्ती है, तो इस पे जब संक्रांति आएगी तो फिर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि संक्रांति पे कुछ ना कुछ कर दिया करें, कुछ अच्छा कर दिया करें, तो आपकी लाइफ में ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग आ रही है। अगर आपने संक्रांति पे कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया, वैसे तो फास्ट रख लेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसमें क्या होता है, इनके में बस नमक नहीं खाया जाता, इसमें आप अन्न खा सकते हो बट नमक नहीं खाया जाता संक्रांति के व्रत में। अगर आप संक्रांति कर सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ज़रूर आपसे, मुझे क्यों ऐसा थॉट आया है, संक्रांति व्रत करने का थॉट मुझे क्यों दिया जा रहा है, ज़रूर आप में से कोई है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है संक्रांति का व्रत करना। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूजा तो कर ही सकते हैं थोड़ी सी। यस, सूर्य का जो सूर्य गायत्री मंत्र है, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, ये सूर्य गायत्री मंत्र जप सकते हैं। आपको सूर्य की पूजा कुछ ना कुछ तो करनी ही है, या तो संक्रांति पे कर ले, संक्रांति तो मंथ में एक बार आएगी, संडे यानी रविवार जो होता है वो सूर्य का ही दिन होता है, तो उस दिन आप कुछ, अब रविवार का हॉलीडे होता है तो हर कोई लॉन्ग मतलब थोड़ा लेट उठता है सो के, कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी उठने को नहीं कह रही हूँ, बट आप जब उठते हैं तब सूर्यदेव को प्रणाम कर ले, तब सूर्यदेव के लिए कुछ कर ले, जब नहाते हैं, जब आप फ्री हुए तब जाके ओम आदित्याय विद्महे कर ले या फिर ओम आदित्याय नमः कर ले। सूर्यदेव से किसी तरीके से आपको कनेक्ट होना है, आपके लाइफ में ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग आ रही है और वो एनर्जी आप रिसीव कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है आपको सूर्यदेव से कनेक्ट होना है। सूर्यदेव मुझे कहते हैं ना गेम चेंजर, सूर्यदेव आपकी ज़िंदगी की मुझे गेम चेंजर फील हो रहे हैं। ये सूर्यदेव आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी को भगा देंगे। आप सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि थर्ड पार्टी को जला दो, तो ये जला देंगे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट, आपके जो बीच में थर्ड पार्टी है उसमें और आपके पर्सन में ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही है,
इनर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, आपस में आर्ग्यूमेंट भी चल रहा है, और इसी वजह से, इसी आर्ग्यूमेंट की वजह से आपके पर्सन अपनी ट्विन जर्नी को पहचान रहे हैं। ये देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थर्ड पार्टी से झगड़े हुए हैं, तो इन्होंने सोच विचार किया कि यार ये तो इतनी बेकार है, मैंने तो इसको इतना अच्छा समझा था, मेरे पर्सन को मैंने गलत समझा, वो कितना अच्छा था। ये जो अपनी सोल को देखिए, यहाँ पे सन का कार्ड आना और बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड आना है, यानी सन, और यहाँ पे हर्मिट जो कि अपनी सोल को एनालिसिस करता है, अपनी सोल अपनी इंट्यूशन को सुनता है, थोड़ा वक्त लगाता है लेकिन सुनता है। तो इसका मतलब आपके पर्सन की, यहाँ पे एक और मैसेज मुझे मिला है, अगर आप सूर्यदेव की पूजा करते हैं, सूर्य के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सूर्यदेव से आप विनती करते हैं, कुछ प्रे करते हैं, किसी के लिए होगा, आप किसके लिए होगा मैसेज, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सूर्य से कनेक्ट होते हैं, सूर्यदेव से कनेक्ट होते हैं, तो ज़रूर ये आपके लिए मैसेज है कि आप सूर्यदेव की पूजा करने से आपके पर्सन की अवेकनिंग स्पीड अप होगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट आया है। ये सोल की जो एनर्जी होती है, सोल को पहचानना कि मैं आत्मा हूँ, उस आत्मज्ञान में आना, ये सूर्यदेव लाएंगे। तो सूर्यदेव की एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है किसी तरीके से, या आप 15 मिनट मॉर्निंग के जो 50 मिनट होते हैं वो आप धूप में मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की वो धूप ले सकते हैं, बट वो तब ले पाएंगे जब आप उठेंगे। तो नहीं उठ पाते हैं तो जब उठें तब आप सूर्य को प्रणाम जरूर करें। आप सूर्य को प्रणाम करेंगे तो आपके पर्सन की अवेकनिंग बढ़ रही है, और उनके बीच में झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, उनके बीच में सूर्यदेव इतने झगड़े बढ़ा रहे हैं कि न्यू बिगनिंग करा रहे हैं, आपके पर्सन को आपकी तरफ ला रहे हैं। यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ झगड़े हो रहे हैं, आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने पे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यानी एक भौतिक जगत है और एक सूक्ष्म जगत है, यानी अपने अंदर की फीलिंग को महसूस करना कि ये सब क्या हो रहा है और दूसरा क्यों कर रहा है, एनर्जीज के गेम को समझना, इन सारे गेमों में लगे हुए हैं, और इसी वजह से न्यू बिगनिंग हो रही है। यही एक न्यू बिगनिंग, मतलब सूर्यदेव ये सब करा के आपके पर्सन को इनलाइटन करा के उनकी, मतलब उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि अपने सोल की सुनो, तुम्हारी सोल कुछ कह रही है, वहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, और ये काम सूर्यदेव कर रहे हैं। सूर्यदेव इनको इस एनर्जी में ला पा रहे हैं कि बेटा सुन लो ईश्वर कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लोगे तो जिंदगी पार हो जाएगी, सुन लोगे तो अपने ट्विन को पहचान लोगे, सुन लोगे सोलमेट को पहचान लोगे, सुन लोगे तो यूनाइट हो जाओगे। ये सूर्यदेव कह रहे हैं उनसे, यानी उनकी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं ना सूर्यदेव। तो आप सूर्यदेव की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, कुछ तो कीजिए आप सूर्यदेव के लिए, और सूर्यदेव को आपकी ज़रूरत नहीं है, उनकी एनर्जी आप रिसीव कर सको, इसलिए आपको सूर्य की एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो आपकी लाइफ में आइए प्रॉपर कप एक्सचेंज हो रहा है, आपके पर्सन आके आपको कप एक्सचेंज कर रहे हैं और थर्ड पार्टी से फाइट कर रहे हैं। ये कप आपसे एक्सचेंज करेंगे क्योंकि आप ही ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, और आपके लिए फाइट कर रहे हैं। ये फाइट आपके लिए हो रही है, दुनिया से फाइट हो रही है, थर्ड पार्टी तो छोड़ ही दो, सबसे फाइट, यानी जो आप दोनों के बीच में कोई गवारा नहीं है, तो फाइट कर लो उससे और आपसे अपना कप एक्सचेंज करो। ये इतनी पावरफुल एनर्जी आ रही है। और थोड़ा सा मैं और देख लेती हूँ कि क्या और मैसेजेस हैं आपके लिए। एक मिनट में कार्ड ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या और मैसेज आपके लिए है। एक दो मैसेज और लेती हूँ। यूनिवर्स मैसेज दीजिए और व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे मैसेज आया है, ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट। सम्मोहन मंत्र क्यों दिया गया है? कोई ऐसा है जिसको कोई नहीं सुनता, किसी की बात कोई है जिसकी कोई बात नहीं मानता, जबकि आप सही हो, आप सही बात कहते हो, उसके बाद भी कोई नहीं मानता। आपके अपोजिशन में बहुत लोग हैं, आपके अपोनेंट बहुत हैं। अगर आपके अपोनेंट बहुत हैं तो इंटेंशन गलत नहीं रखना है, आपको इंटेंशन सही रखना है। अगर आप सही इंटेंशन रखोगे, प्योर फीलिंग से अगर आप जब करोगे तो वो ज़रूर सार्थक होगा। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आप ये मंत्र कर सकते हो, ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट। इससे क्या होगा कि आपके विरोधी कम होंगे और आपके आसपास के लोग आपको सुनना शुरू करेंगे, आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, आपकी बात मानना शुरू करेंगे। आप सिर्फ इतना इंटेंशन रखिए कि बस मैं किसी से विरोध नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरा हर जगह विरोध हो, कम से कम लोग मेरी बात सुने तो महसूस तो करें मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहती हूँ। इस इंटेंशन से अगर आप करेंगे, इससे मत कीजिएगा कि लोग मेरा कहना माने, जैसे मैं कहूँ वैसा ही करें, लोग मेरे गुलाम बन के रहें। इस इंटेंशन से नहीं करना है। मेरे विरोधी हर जगह मेरा विरोध ना हो, लोग मुझे सुने, एक्सेप्ट करें, मुझे समझने की कोशिश तो करें। इस इंटेंशन से आप करेंगे तो ज़रूर 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 आपके अपोनेंट कम होंगे और आपकी ज़िंदगी में, यानी आपकी जर्नी, आपकी आत्मा की यात्रा स्पीड अप होगी और स्मूथ वे में। यानी आपकी जर्नी में, आपकी जीवन यात्रा में जितने में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ये ऑब्स्टिकल कम होंगे। ये ऑब्स्टिकल
अपोनेंट लाते हैं, आपके यूनियन में भी ऑब्स्टिकल्स अपोनेंट लाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, मेरी नज़र अभी इस कार्ड पे भी गई, इसको मैं देख रही, दोनों पे नज़र एक साथ गई। इसका मतलब डिवाइन का मैसेज है कि ये मंत्र क्यों दिया गया, स्पेशल मैसेज क्यों दिया गया। ये मंत्र इसलिए दिया गया है आपको कि आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका यूनियन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, या आपके पर्सन के ब्रदर एंड सिस्टर पेरेंट हो सकते हैं। मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही, थर्ड पार्टी पे सम्मोहन मंत्र नहीं करना है, थर्ड पार्टी पे तो मारक मंत्र करना है। अगर ऐसे कोई पर्सन है, पेरेंट्स आप लोगों के हैं या भाई बहन हैं जो आपके यूनियन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको पता है, तो उनके लिए सम्मोहन करना है, उनके लिए सम्मोहन मंत्र करना है। इसलिए करना है कि बस आप लोग इसमें, हमारे यूनियन में सबका भला है, क्योंकि आप लोग डिवाइन सोल हैं, तो ये टेलीपैथी से उनको बोलिए कि हमारे यूनियन में सबका भला है, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, बट हमारे यूनियन को आपको एक्सेप्ट करना है। आप खुशी से एक्सेप्ट कीजिएगा और थैंक यू बोलिए ऐसी आप अपने आसपास की सोल्स को। यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपको वशीकरण में लाना है, अपने माता पिता को, वशीकरण का मतलब है कि सपोर्ट कर लें हमें, ये नहीं कि मेरे गुलाम बन जाओ, सपोर्ट कर लो हमें। तो ओम क्लीम की जगह आप नाम भी डाल सकते हो या रिश्ता भी डाल सकते हो। जैसे अगर आपको अपने दोस्त को करना है तो उसका नाम डाल सकते हो, या फिर पेरेंट्स को करना है तो वहाँ पे माता पिता कुछ भी बोल सकते हो, ओम क्लीम माता पिता, या कोई भी सम्मोहन है क्लीम फट ऐसे कर सकते हो, नाम डाल सकते हो। तो ये सम्मोहन इसलिए दिया जा रहा है कि कोई है जिसके लिए आप ये सोच रहे हो कि ये अगर हम यूनाइट होते भी हैं तो ये पर्सन नहीं मानेगा। मैं थर्ड पार्टी कार्मिकों की बात नहीं कर रही, जिनसे मैरिड उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनके लिए आपको मारक मंत्र करना है। लेकिन पेरेंट्स हैं तो उनका भले ही वो अगेंस्ट हों, बट उनका ऐसा सिनेरियो तो नहीं रहेगा ना जैसा मैरिड के साथ हो जाता है। जो कोई कार्मिक मैरिड हो जाए उसके साथ उसका जैसा सिनेरियो तो नहीं रहेगा ना। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए, भाई बहनों के लिए आप सम्मोहन मंत्र कर सकते हो, सिर्फ उनकी सोल से ये प्रार्थना करते हुए कि आप हमारे यूनियन को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, हमारे यूनियन को ब्लेसिंग्स दीजिए। हम अपने यूनियन में आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, और हम आपका साथ ही देंगे, आपकी आत्मा की यात्रा में आपका साथ देंगे। हम आपका भला ही चाहते हैं, बट आप हमें भी हमारे यूनियन में हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसी प्रे के साथ ये करिए, ऐसी प्रे के साथ कीजिए तो ये फ्रूटफुल होगा। अगर आपने इस तरह से करा कि नहीं ये पर्सन मेरी ही बात माने, मेरा गुलाम बन के रहे, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। ये इसलिए मैसेज है, ये सम्मोहन मंत्र इसलिए आया है कि यूनियन के लिए किसी को आपको वशीकरण में करना होगा, ताकि वो एक्सेप्ट करे कि हाँ बेटा तुम लोगों का यूनियन हमें एक्सेप्ट है। एक मैसेज और ले लेती हूँ मैं। ये मैसेज ऐसा लगता है जैसे सब छोड़ के पहाड़ों पर निकल जाऊं। माय गॉड, कार्ड भी यही आया था, कहाँ गया वो कार्ड? देखिए इस कार्ड को, 8 ऑफ कप्स, सारे कप छोड़ के पहाड़ों की तरफ निकल जाओ। और यहाँ पे मैसेज क्या है? ऐसा लगता है जैसे सब छोड़ के पहाड़ों पर निकल जाऊं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी डिटैच हो चुकी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके प्रति उन्होंने गलत किया तो आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। थर्ड पार्टी रास आ नहीं रही है, उसके साथ जीना मुहाल हो चुका है, तो आप किधर जाओ ही नहीं, अब सीधे पहाड़ों की तरफ निकल जाओ, संन्यास ले लो। डिटैचमेंट और समर्पण की एनर्जी आ रही है, ये बहुत ज़रूरी थी डिटैच होना। जब डिटैच होगा इंसान तब तो ईश्वर की ओर जाएगा। पहाड़ों की तरफ चले जाओ मतलब शांति की तलाश में। और पहाड़ों की तरफ लोग जाके क्या करते हैं, ऋषि लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, परमात्मा की याद करते हैं। तो ये जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, टू ऑफ सोर्ड, और सॉरी 2 ऑफ कप्स, यानी ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कार्ड है ये। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं और तब आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पे चलती है। और जब पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पे चल देता है तब यूनियन बहुत करीब होता है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी स्पिरिचुअल होती है, अब मैस्कुलिन को स्पिरिचुअल होना बाकी रह जाता है। तो जब मैस्कुलिन भी सेम लेवल के स्पिरिचुअल हो जाते हैं तब दोनों का यूनियन होता है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यानी कहीं ना कहीं यूनियन है, और यूनियन आपका श्योर है, और मन नहीं लग रहा है दुनिया में। ये बहुत अच्छी बात है कि थर्ड पार्टी ने से जो अट्रैक्शन उन्होंने फील किया था, जो थर्ड पार्टी उन्हें अट्रैक्ट करके ले गई थी, और वो आपसे कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों की तरफ चला जाऊँ। ये आपको कह रहे हैं कि मेरा थर्ड पार्टी मन नहीं लग रहा। तुम ये मत समझो कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश हूँ, मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर भाग जाऊँ। तो एक और मैंने कार्ड लिया है, माफ़ कीजिएगा आपके सामने नहीं लिया, मैंने डेक रखा है तो मैंने एक और ले लिया। तेरा मुझसे है जन्मों का नाता कोई, एक सॉन्ग, ये सॉन्ग हो सकता है, हो सकता है आप इन्होंने आपको सॉन्ग ये डेडिकेट किया हो, या आपको आजकल ये सॉन्ग सुनाई दे रहा हो, या ये टेक्स्ट सामने आपको कहीं आ रहा हो। तेरा मुझसे है जन्मों का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये सॉन्ग कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड होगा। तो तेरा मुझसे है जन्मों का नाता कोई, ये किसको
सपोर्ट कर रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको क्लैरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ कप्स को। आप और इनका जन्मों का नाता है, आपसे इनका जन्मों का नाता है, इसीलिए इनका थर्ड पार्टी से इतना बड़ा डिस्प्यूट हुआ है, इतने बड़े आर्गुमेंट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जीतेंगे यही, क्योंकि ये चले जाएंगे शांति की तलाश में और जा रहे हैं, यानी पहाड़ों पर निकल जाऊँ, मतलब सिंपल सा ये, इंसान पहाड़ों पे जाए या ना जाए, मतलब ये कि अपने अंदर शांति की तलाश में निकल पड़ा है, अपने परमात्मा की तलाश में निकल पड़ा है। तो आपके पर्सन जैसे जैसे परमात्मा की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे उन्हें ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता जा रहा है, सोलमेट जर्नी का पता चल रहा है, और वो आपकी तरफ बढ़े। ये आपसे आपसे कब ज़रूर एक्सचेंज करेंगे आपके, देखिए विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ में कोई पावरफुल चेंज आ रहा है। आपके पर्सन अगर आपसे कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे तो वो कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, हो सकता है आपसे विजिट करें और आपको कमिटमेंट दें कि विल यू मैरी मी, यानी शादी का भी कमिटमेंट दे सकते हैं। आप जिस तरीके की यूनियन चाहते हो, मैरिज चाहते हो तो मैरिज का भी कमिटमेंट दे सकते हैं, और अगर आप हार्मोनियस यूनियन चाहते हो तो उस तरीके का, जिस तरीके का आप यूनियन चाहते हो वैसा ये आपको कमिटमेंट देंगे, और थर्ड पार्टी को दूर करके। ये तीनों कार्ड आप देखिए, मुझे तीनों कार्ड का आप सिनेरियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी से फाइट हो रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन खत्म, और जब भगवान की तलाश में चले, शांति की तलाश में चले, तो डिवाइन ने बताया कि तुम्हारी ये जर्नी है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यानी आप और ये पर्सन, ये बात इनको बताई जा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्द हो, और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल्ड बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।